कहानी असफलता जो सफलता बनी लाहौर के एक भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में, जहां सुबह की अजान के साथ गलियों में जिंदगी जाग उठती थी। समीर अहमद नाम का एक 25 साल का युवक रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता अहमद साहब एक सरकारी कर्मचारी थे, जिनकी तनख्वाह से घर मुश्किल से चलता था। समीर की मां नुसरत बेगम एक गृहिणी थी, जो अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगती थी और उन्हें हमेशा बड़े सपने देखने की नसीहत देती थी। समीर 2 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी का एहसास था। बचपन से ही समीर का दिल टेक्नोलॉजी के लिए धड़कता था। जब वह सिर्फ 10 साल का था, उसके चाचा एक पुराना कंप्यूटर घर लाए। समीर उसे खोलकर उसके पुर्जे देखता, कीबोर्ड के बटन दबाता और स्क्रीन पर चमकते कमांड से हैरान होता। वह रातों को अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में छिपकर प्रोग्रामिंग सीखता, जहां उसका शिक्षक प्रोफेसर राशिद उसकी रुचि देखकर उसका हौसला बढ़ाता। प्रोफेसर राशिद ने एक दिन उससे कहा, समीर, अगर तुम अपने शौक को दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ दो तो तुम दुनिया बदल सकते हो। समीर का सपना था कि वह एक ऐसी ऐप बनाए जो लोगों की जिंदगी को आसान करे। वह सोचता, अगर मैं ऐसी चीज बना सकूं जो लोगों को जोड़े, उनकी मुश्किलें हल करे, तो मैं अपने परिवार को गरीबी से निकाल सकता हूं। उसके दोस्त उसे सपनों का शहजादा कहकर चिढ़ाते, लेकिन समीर के लिए यह सपना कोई काल्पनिक कहानी नहीं था। वह जानता था कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के छोटे कारोबारियों और आम लोगों के लिए क्रांति ला सकती है। यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के दौरान समीर ने अपने सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। वह रातों को जागकर नई प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखता, टेक स्टार्टअप्स की कहानियां पढ़ता और गूगल और फेसबुक जैसी वैश्विक कंपनियों से प्रेरित होता। वह अक्सर अपनी नोटबुक में लिखता, एक दिन मैं एक ऐसी ऐप बनाऊंगा जो पाकिस्तान के हर घर तक पहुंचेगी। उसका मानना था कि अगर वह मेहनत और लगन से काम करे तो वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकता है। समीर की जिंदगी सादगी भरी लेकिन उत्साह से लबरेज थी। वह सुबह यूनिवर्सिटी जाता, शाम को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात को अपने सपनों पर काम करता। उसकी माँ उसकी मेहनत देखकर कहती, बेटा, तुम्हारा दिल साफ है, अल्लाह तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। समीर इन शब्दों को अपने दिल में बसाता और ज्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ता। यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में समीर ने अपने 2 करीबी दोस्तों अली और जैनब के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। उनका आइडिया था एक ऐसी ऐप बनाना जो स्थानीय दुकानदारों को ऑनलाइन ग्राहकों से जोड़े। 2018 में जब ई-कॉमर्स पाकिस्तान में अभी शुरुआती दौर में था, समीर को यकीन था कि उनकी ऐप, जिसका नाम उन्होंने बाजार कनेक्ट रखा, छोटे कारोबारों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। समीर ने अपनी जमा पूंजी, जो उसने सालों ट्यूशन पढ़ाकर कमाई थी, इस प्रोजेक्ट में लगा दी। उसके माता पिता ने भी अपनी बचत से कुछ पैसे दिए, हालांकि वे इस जोखिम से खुश नहीं थे। समीर के पिता ने कहा, बेटा, ये कारोबार की बातें खतरनाक होती हैं, कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लो। लेकिन समीर की मां ने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा, अहमद, अगर हमारा बेटा सपने नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? उसे एक मौका तो दो। समीर ने एक छोटा सा किराए का ऑफिस लिया, जो ज्यादातर एक जर्जर कमरे जैसा था। वहां एक पुराना डेस्क, कुछ कुर्सियां और एक सस्ता लैपटॉप उनका पूरा ऑफिस था। समीर कोडिंग और डिजाइन संभालता, जैनब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती और अली निवेशकों से संपर्क करता। उन्होंने लाहौर के स्थानीय दुकानदारों से मुलाकातें की, उन्हें ऐप के फायदे बताए और कुछ को रजिस्टर करने के लिए राजी किया। समीर दिन रात मेहनत करता। वह दिन में यूनिवर्सिटी जाता, शाम को दुकानदारों से मिलता और रात को कोडिंग करता। उसका जोश प्रेरणादायक था। वह अपनी टीम से कहता, देखो, अगर हम ये कर लेते हैं तो हम लाखों लोगों की जिंदगी बदल देंगे। हमारे दुकानदारों को अब सड़कों पर ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैनब और अली भी उसके जोश से प्रभावित थे और तीनों ने मिलकर अपना सब कुछ इस प्रोजेक्ट में झोंक दिया।
1 साल की अथक मेहनत के बाद बाजार कनेक्ट लॉन्च हुई। लॉन्च के दिन समीर की आंखों में चमक थी। उसने अपने माता पिता को ऐप दिखाई और कहा, अब बस देखिए, ये ऐप हमारा भविष्य बदल देगी। शुरुआती दिनों में कुछ दुकानदारों ने ऐप पर रजिस्टर किया और कुछ ग्राहकों ने ऑर्डर दिए। समीर की टीम उत्साहित थी। वे एक दूसरे को बधाई देते और भविष्य की योजनाएं बनाते। समीर ने सोचा, ये तो बस शुरुआत है, अब हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। लॉन्च के कुछ महीनों बाद बाजार कनेक्ट को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐप में तकनीकी खामियां थीं। यूजर्स को लॉगिन करने में दिक्कत होती, ऑर्डर गायब हो जाते और ऐप बार बार क्रैश करती। दुकानदार शिकायतें करने लगे। एक दुकानदार ने समीर से कहा, ये ऐप तो हमारा वक्त बर्बाद कर रही है, हमारे पुराने तरीके ही बेहतर थे। ग्राहक भी ऐप छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर चले गए। समीर ने दिन रात इन खामियों को ठीक करने की कोशिश की। वह रातों को जागता, नए प्रोग्रामर्स से संपर्क करता और ऐप को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकें सीखता। लेकिन संसाधनों की कमी और अनुभव की कमी ने हालात को और बिगाड़ दिया। उसका किराए का ऑफिस अब खाली सा लगता था, क्योंकि जैनब और अली का उत्साह भी कम होता जा रहा था। निवेशकों ने भी हाथ खींच लिया। एक मीटिंग में एक निवेशक ने समीर से कहा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम में इसे चलाने की काबिलियत नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा है और तुम अभी तैयार नहीं हो। ये शब्द समीर के दिल पर छुरी की तरह लगे। वह रात को अपने कमरे में बैठकर सोचता, शायद वे सही कह रहे हैं, शायद मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। उसके दोस्त भी निराश हो गए। अली ने एक दिन कहा, समीर, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अब बस मैं अपने पिता के कारोबार में शामिल हो रहा हूं। जैनब ने भी सहमति जताई और कहा, समीर, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमें हकीकत को मानना होगा। ये ऐप काम नहीं कर रही। समीर ने उनसे बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन सा पैदा हो गया। 1 साल के अंदर बाजार कनेक्ट पूरी तरह सफल हो गई। समीर पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया। उसका किराए का ऑफिस बंद हो गया और उसके दोस्तों ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। समीर के पिता गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ये सपनों की बातें छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। अब ये कर्ज कौन चुकाएगा? समीर की मां ने उसे तसल्ली दी, लेकिन उनकी आंखों में भी परेशानी साफ दिखाई देती थी। समीर अपने कमरे में घंटों अकेला बैठा रहता। वह अपनी असफलता के बारे में सोचता, अपनी जमा पूंजी, अपने दोस्तों और अपने माता पिता के भरोसे को खोने का गम सहता। मोहल्ले के लोग उसे वो लड़का जिसका स्टार्टअप डूब गया कहकर ताने देते। समीर का आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। वह सोचता, क्या मैं वाकई नाकाम हो गया हूं? क्या मेरा सपना वाकई बेमानी था? एक रात वह अपनी पुरानी नोटबुक देख रहा था, जिसमें उसने अपने सपने लिखे थे। एक पेज पर उसने लिखा था, असफलता एक सबक है, न कि तुम्हारी कहानी का अंत। ये शब्द उसने प्रोफेसर राशिद से सुने थे। उस पल समीर के दिल में एक छोटी सी चिंगारी जली। उसने सोचा, अगर मैं अपनी गलतियों से सीख सकता हूं तो शायद मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूं। समीर ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा, लेकिन वह जानता था कि अब उसे समझदारी से काम लेना होगा। उसने एक छोटी सी नौकरी स्वीकार की, एक आईटी फर्म में जूनियर प्रोग्रामर के तौर पर। तनख्वाह कम थी, लेकिन समीर ने इसे एक मौके के रूप में देखा। वह दिन भर काम करता और रात को अपनी स्किल्स को बेहतर करने में जुट जाता। उसने ऑनलाइन कोर्स किए, आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखी और अपनी पिछली ऐप की असफलता का विश्लेषण किया। समीर ने देखा कि बाजार कनेक्ट की असफलता की कई वजहें थीं। उसने मार्केट की जरूरतों को पूरी तरह नहीं समझा था, ऐप का डिजाइन यूजर्स के लिए जटिल था और उसकी टीम के पास पर्याप्त अनुभव नहीं था। उसने अपनी गलतियों को एक सबक के रूप में लिया और सोचा, अगर मैं दोबारा कोशिश करूं तो इस बार मैं हर चीज को सही करूंगा। इस दौरान समीर ने अपने कर्ज की अदायगी शुरू की। वह हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा कर्ज के लिए रखता और बाकी से घर के खर्चों में मदद करता।
उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह उनका भरोसा दोबारा जीतेगा। उसकी मां ने कहा, बेटा तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, बस हिम्मत मत हारो। ये शब्द समीर के लिए एक टॉनिक की तरह थे। एक दिन जब समीर अपनी नौकरी से वापस आ रहा था, उसने एक गली में कुछ छात्रों को देखा जो अपनी किताबों के साथ परेशान बैठे थे। उनमें से एक लड़की ने कहा, हमें कोई अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता। अगर कोई हमें सस्ते दामों में पढ़ा दे तो हम अपने इम्तिहानों में बेहतर कर सकते हैं। ये पल समीर के लिए एक नई शुरुआत का आगाज था। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक ऐसी बनाऊं जो छात्रों को सस्ते और भरोसेमंद ट्यूटर्स से जोड़े। समीर ने इस नए आइडिया पर काम शुरू किया। इस बार उसने अपनी पिछली गलतियों से सबक लिया। उसने यूजर्स से राय ली, एक सादा डिजाइन बनाया और छोटे पैमाने पर टेस्टिंग की। वह रातों को अपने लैपटॉप पर काम करता, नए फीचर्स जोड़ता और ऐप को यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता। उसने अपने आइडिया को अपनी मां के साथ शेयर किया, जो मुस्कुराई और बोली, बेटा ये आइडिया तुम्हारे दिल से निकला है, ये जरूर कामयाब होगा। 2 साल की मेहनत के बाद समीर ने अपनी नई ऐप एजू कनेक्ट लॉन्च की। इस बार उसने निवेशकों से संपर्क करने से पहले ऐप को पूरी तरह तैयार किया। उसने अपने मोहल्ले के छात्रों और ट्यूटर्स से ऐप टेस्ट करवाया, उनकी राय ली और हर छोटी से छोटी खामी को ठीक किया। लॉन्च के दिन समीर ने अपने माता पिता को ऐप दिखाई और कहा, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। एजू कनेक्ट ने लॉन्च के कुछ महीनों के अंदर हजारों छात्रों और ट्यूटर्स को अपनी ओर आकर्षित किया। छात्रों को सस्ते दामों में अच्छे ट्यूटर्स मिले और ट्यूटर्स को अपनी स्किल्स से कमाई का एक नया जरिया मिला। ऐप की सादगी और कार्यक्षमता ने इसे लोकप्रिय बना दिया। स्थानीय अखबारों ने समीर की कहानी को प्रमुखता दी और निवेशकों ने उसे फंडिंग की पेशकश की। समीर की ऐप ने न केवल छात्रों की शैक्षिक प्रगति को बेहतर किया, बल्कि हजारों ट्यूटर्स को रोजगार भी मुहैया कराया। उसकी कामयाबी ने उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बदल दी। उसके पिता, जो पहले उसके सपनों के खिलाफ थे, अब गर्व से कहते, मेरा बेटा नाकाम नहीं हुआ, उसने हिम्मत की और जीत लिया। समीर की मां ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता था कि तुम्हारा दिल तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। समीर की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने उसे असफलता से सफलता तक का हीरो कहना शुरू किया। वह यूनिवर्सिटीज और टेक कॉन्फ्रेंस में भाषण देने लगा, जहां वह अपनी कहानी सुनाता और युवाओं का हौसला बढ़ाता। उसने कहा, असफलता एक सबक है, लेकिन हिम्मत हारना एक विकल्प है। अगर तुम सीखते रहो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। आज समीर एक सफल उद्यमी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उसका दृढ़ संकल्प और दूसरों की मदद करने का जज्बा है। उसने एक गैर सरकारी संगठन शुरू किया जो युवा उद्यमियों को मुफ्त मार्गदर्शन और संसाधन मुहैया कराता है। वह अपने अनुभव साझा करता है, असफलता से सीखने की अहमियत पर जोर देता है और युवाओं को अपने सपनों पर यकीन रखने की नसीहत देता है। समीर की कहानी अब लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। वह अपनी ऐप एजू कनेक्ट को पूरे पाकिस्तान में फैलाने की योजना बना रहा है और उसका सपना है कि वह इसे वैश्विक स्तर पर ले जाए। उसके माता पिता अब उसकी सफलता पर गर्व करते हैं और उसके मोहल्ले के लोग उसे एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। समीर अक्सर कहता है, जिंदगी एक इम्तिहान है और असफलता उसका एक सवाल। अगर तुम उस सवाल का जवाब ढूंढ लो तो तुम्हारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। उसकी कहानी हर उस शख्स के लिए एक संदेश है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। ये बताती है कि असफलता कोई अंतिम फैसला नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है।